देखिए, आज की तारीख जो है भारतीय नौसेना के उस दमखम की तारीख है जिसका डर आज भी दुश्मनों की आंखों में साफ तौर पर नजर आता है। 1971 की जंग में भारतीय नौसेना के एक हमले ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को मिट्टी में मिला दिया था। तब से लेकर आज तक 4 दिसंबर को नौसेना समंदर में भारतीय शौर्य का पर्व मनाती है। इस बार कार्यक्रम जो है सिंधुदुर्ग में होने जा रहा है, जहां नौसेना छत्रपति शिवाजी महाराज की समृद्ध समुद्री विरासत को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अपना दमखम भी दिखाने जा रही है। इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने जा रहे हैं और आपके सामने नौसेना दिवस की तैयारियों की 7 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमारी सेना समंदर की सबसे शक्तिशाली सेना क्यों कही जाती है और तब से लेकर आज तक हमने किस कदर आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ाए। समुद्र में लगातार अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे जंगी जहाजों से लेकर समुद्र तल में अटखेलियां करती पनडुब्बियों और आसमान में परवाज भरते हेलीकॉप्टरों और विमानों के जरिए भारतीय नौसेना के पराक्रम की झलक हर ओर दिखेगी। जल, थल, नभ में चारों ओर भारतीय नौसेना की क्षमता और सैन्य शक्ति में भारत की आत्मनिर्भरता की शानदार नुमाइश होने जा रही है। क्योंकि ये मौका खास है, आज नौसेना दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, मगर इस साल का नौसेना दिवस सबसे ज्यादा खास है। इस साल का नौसेना दिवस बनाया जा रहा है सिंधुदुर्ग में, जहां से नौसेना की शुरुआत हुई थी जब 17वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा नेवी की शुरुआत की थी। इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक को भी 350 साल पूरे हुए हैं और इस साल नौसेना दिवस को भी राजकोट, जो कि उनका महल माना जाता है सिंधुदुर्ग में, वहां पर नौसेना दिवस मनाया जाएगा। हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाने के पीछे कारण अलग है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस 1971 की युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट और नौसेना की उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है। ये नौसेना का विजय दिवस है। 1971 में आज ही के दिन नौसेना के हमले में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। साल 1971 ये वो साल था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ी हुई थी और पाकिस्तानी नौसेना कराची बंदर से भारत पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। उसी समय भारतीय नौसेना ने कराची बंदर पर हमला किया और पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया। हमला ऐसा था कि पाकिस्तान का कराची बंदर 7 दिन तक जलता रहा और उसी के साथ भारत की जंग में जीत हुई। उसी दिन से हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी नौसेना दिवस के अवसर पर जाबाजी के शानदार प्रदर्शन की तैयारी है। इस बार नौसेना दिवस समारोह में जो जंगी जहाज, नौकाएं और पनडुब्बियां पराक्रम दिखाएंगी, उनमें शामिल हैं INS विक्रमादित्य, INS कोलकाता, INS कोच्चि, INS विशाखापट्टनम, INS चेन्नई, INS ब्रह्मपुत्र, INS ब्यास, INS बेतवा, INS तबर, INS सुभद्रा, INS विनाश, INS विपुल, ISV T46, T47, T48, T49, पनडुब्बी खंडेरी। इसके अलावा नौसेना की हवाई ताकत की भी झलक देखने को मिलेगी। नौसेना के हेलीकॉप्टर और विमान समुद्र में दुश्मनों पर नजर रखने और उनकी चालों को नाकाम करने में अपनी काबिलियत दिखाएंगे, तो साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि जरूरत पड़ने पर किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया जाता है और उनकी जान बचाई जाती है। नौसेना दिवस समारोह में चेतक, AALH, कामोव 32 हेलीकॉप्टर, MH-60R, सी किंग 42B विमान, डॉर्नियर, P-8I, हॉक्स विमान, LCAN और MiG-29 के विमान भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे।
नौसेना दिवस समारोह का मकसद न केवल भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और क्षमता को जाहिर करना है, बल्कि इसका उद्देश्य आम लोगों में सेना के इस अंग के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है। खास तौर से इसलिए भी इस बार सिंधुदुर्ग में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। Apart from taking the Navy Day out of metros and tier 2 cities, we have not taken it to actually interior. Malwan town is like a kasba actually. मेरा मानना है कि इससे लोगों में मैरीटाइम कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय नौसेना क्या करती है, और जोश और उमंग आएगा यूथ में स्पेशली। खास बात ये भी है कि इस बार नौसेना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वे सिंधुदुर्ग में राजकोट फोर्ट पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फिर नौसेना दिवस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नौसेना दिवस समारोह की अनोखी छटा सूर्यास्त के बाद दिखेगी, जब तमाम जंगी जहाज शानदार लाइटिंग से जगमगा उठेंगे। केवल सिंधुदुर्ग ही नहीं, बल्कि देश के हर तटीय इलाके और दूसरे समुद्री क्षेत्रों में भी तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाज इस मौके पर रोशन होंगे और भारतीय नौसेना की भव्यता की चमक बिखेरेंगे। मलवन से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौसेना दिवस पे भारतीय जल सेना की उन उपलब्धियों को याद किया जाता है जो आज से 52 साल पहले नौसेना ने हासिल की थी। लेकिन अब जमाना काफी आगे निकल चुका है और नौसेना अब नए रूप में नई मंजिलें हासिल करने के लिए तैयार है। क्या है नौसेना का लक्ष्य और कैसी है नए भारत की नई नौसेना की तैयारी, आइए देखते हैं। भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। समुद्री सरहदों की रक्षा के साथ साथ भारतीय नौसेना दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है। नौसेना हर सामरिक चुनौती से निपटने में सक्षम है और निरंतर अपनी क्षमता में इजाफा करने का प्रयास कर रही है, ताकि न केवल हिंद महासागर के क्षेत्र में पकड़ मजबूत की जा सके, बल्कि हर संकट से आसानी से निपटा जा सके। इसके लिए तैयारी में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। The Navy has remained a combat-ready, credible, cohesive, and future-proof force, enabled by what we call as our ships-first outlook, where every single action that we take is aimed to enable our women and men in the operational units to perform their duty very well. अपनी ताकत और क्षमता बढ़ाने के सिलसिले में नौसेना का सबसे ज्यादा जोर आत्मनिर्भरता पर है। 2047 तक यानी आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर नौसेना का लक्ष्य आत्मनिर्भर होना है। लेकिन उससे पहले 2035 तक नौसेना अपने बेड़े में कम से कम 175 युद्धपोत शामिल करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। इनमें से 67 जंगी जहाजों का निर्माण चल रहा है और 65 ऐसे जहाज तो भारत में ही बनाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कोशिश है कि नौसेना में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स इस्तेमाल हों। Must encourage and make weapons in India. नहीं तो जब अभी हम देख रहे हैं ये उक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है, because of that you find the logistic chain has got disrupted and there are countries which are facing a lot of challenges because of this. So for a country like Bharat, which is looking at being a fully developed nation by 2047, as our Honorable Prime Minister had said, it is essential that the armed forces have to become, Atmanirbhar. खबर है कि अब जल्द ही नौसेना की जंगी जहाजों में मीडियम रेंज एंटी मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट पॉइंट डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाएगा। इसके लिए BHEL से 2,956 करोड़ रुपए का करार किया गया है। इसके तहत नौसेना के लिए 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा एक और विमान वाहक पोत के निर्माण के प्रस्ताव पर भी जल्द विचार हो सकता है, जिस पर करीब 40,000 करोड़ की लागत आएगी। नए भारत की नई नौसेना की ताकत अब महिला अग्निवीर बनने जा रही है
और पहली बार किसी महिला को नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट बोट का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया है। नौसेना में पहले बैच की महिला अग्निवीरों की तैनाती हो चुकी है। पहले बैच में 272 महिला अग्निवीर थी, दूसरे बैच में 454 और तीसरे बैच में करीब 1000 से ज्यादा महिला अग्निवीर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो भारतीय नौसेना को नए मुकाम की ओर ले जाएंगे और नई बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात समुद्र में उस चैलेंज की कर ली जाए जो लगातार तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। देश के 2 राज्यों के ऊपर साइक्लोन मिचोंग का खतरा लगातार बना हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मिचोंग आज दोपहर तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है, ऐसा अनुमान है। चेन्नई और दूसरे शहरों में सुबह से तेज हवा और बारिश देखने को मिल रही है। कई इलाकों में पानी अब भर चुका है। तूफान की वजह से कई ट्रेनों को रद्द तक कर दिया गया। यहां उनको पहले रोक दिया गया, यानी डिले भी कई ट्रेनें चल रही हैं। तूफान से बचाने के लिए 5000 राहत केंद्र बाकायदा बनाए गए हैं। दोनों राज्यों की अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ के 21 टीमों को तैनात कर दिया गया है। मिचोंग तूफान साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला छठा तूफान है। इस तूफान का नाम म्यांमार ने रखा है। समुद्र में उठ रही ये तेज लहरें आने वाले तूफान की दस्तक दे रही हैं। आंध्र, तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में आसमान में काले बादलों का घेरा है। बहुत से इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश तो पिछले कई दिनों से हो रही है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आज और कल का दिन तूफान मिचोंग के चलते काफी भारी रहने वाला है। लिहाजा सरकार और प्रशासन अलर्ट हैं। आम लोगों को भी सावधान रहने और एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। हम अभी खड़े हैं चेन्नई के मरीना बीच में और आप विजुअल से देख सकते हैं जैसे पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ लोगों को एडवाइजरी दे रहे हैं, क्योंकि साइक्लोन अलर्ट है। साइक्लोन मिगजैम दिसंबर 5 को आंध्र प्रदेश को कोस्ट क्रॉस कर जाएगा। तूफान के असर से चेन्नई के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही उत्तरी तमिलनाडु के कई जिलों में आज भी भारी बारिश होने की संभावना है। लिहाजा आम लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। वहीं बाहर से आए लोगों को फिलहाल तूफान के कारण चेन्नई में ही रुकना पड़ा है, क्योंकि कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं और कई फ्लाइट का मिलना भी मुश्किल है। प्लान कोई नहीं था, हम तो 5 दिन पहले ही आ चुके हैं यहाँ पे। आप क्यों आए चेन्नई? यहाँ घूमने के लिए रामेश्वरम आए थे तो वहाँ दोनों के दर्शन अच्छे से हो गया, वहाँ घूमना हो गया। बट यहाँ पे आके साइक्लोन की वजह से फिर कैंसिल हो रही है सारी चीजें। तो फ्लाइट का कुछ देखा आपने? फ्लाइट्स भी की सीट्स भी अवेलेबल नहीं है फ्लाइट्स में। आंध्र और तमिलनाडु के कई जिलों में तूफान का असर पड़ सकता है। लिहाजा प्रशासन ने लोगों के राहत बचाव के लिए इंतजाम कर रखे हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा दिया गया है। तूफान के असर वाले इलाकों में बोट और दूसरे जरूरी इंतजाम किए गए हैं। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू में आज सार्वजनिक छुट्टी है। लोगों की सुविधा के लिए चेन्नई मेट्रो के शेड्यूल में बदलाव किया गया है। प्राइवेट कंपनियों को अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम सुविधा देने को कहा गया है। तटीय इलाकों में राहत के लिए 121 मल्टीपर्पज सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही 4967 राहत कैंप भी बनाए गए हैं। तमिलनाडु में हालात बिगड़ने पर राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को कई दिन पहले से ही तैनात रखा गया है। हालांकि अभी तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि इन्हें एक्शन में आना पड़े। मौसम विभाग के अनुसार तूफान मिचोंग कल यानी 5 दिसंबर को नेल्लोर और मछलीपट्टम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से गुजर सकता है। इस दौरान 110 किलोमीटर तक की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। लिहाजा लोगों को खास तौर से सावधान रहने की जरूरत है। चेन्नई से शिल्पा नायर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चेन्नई समेत कई दूसरे जिलों में बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। चेन्नई में तो कुछ मेट्रो स्टेशंस के अंदर तक पानी भर गया। ऐसे में लोगों से अपने घरों में ही रहने के लिए कहा गया है। साइक्लोन मिगजॉन की लैंडफॉल एक्सपेक्ट कर रही है और इसी वजह से अभी चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम जैसी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत तेज बारिश हो रही है। इस वक्त हम चेन्नई की माइलापुर रीजन में हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं रोड्स पूरी तरह से पानी से भर चुकी है और लोगों को बहुत मुश्किल हो रही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कल शाम से बहुत तेज बारिश हो रही है और पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही है चेन्नई में और गस्टी विंड्स भी है, इतना तेज बारिश और अभी बहुत सारे पेड़ भी गिर चुके हैं रोड्स में और अभी चेन्नई कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स, रेस्क्यू ऑफिशियल्स वो पेड़ को सड़क से निकालने की कोशिश कर रहे हैं बहुत जगहों पे और मेट्रोस भी डाइवर्ट कर चुके हैं। मेट्रो स्टेशंस जो भी मेट्रो स्टेशंस में पानी भर चुके हैं जहां वो यूज करने से इनकार किया है चेन्नई कॉर्पोरेशन ने और ट्रेन्स भी कैंसिल हो चुकी है और मेट का प्रेडिक्शन ये है कि आने वाले 2-3 दिन के लिए और भी बारिश होने वाले हैं। आज पूरे दिन चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में तेज बारिश होने वाले हैं। बारिश बहुत तेज हो रही है और 2-3 दिन के लिए भी सबको ध्यान रखना चाहिए। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का झगड़ा 6 सालों तक चला, लेकिन दोनों के दिल में इस झगड़े को लेकर तकलीफ थी। कई बार कपिल शर्मा ने अपने रवैये पे अफसोस भी जताया था। उधर सुनील ग्रोवर भी कपिल के शो से अलग होने के बावजूद खुद को गुत्थी के नाम के कैरेक्टर से निकाल नहीं सके थे। उस जगह से आते हैं हम कि प्यार भी दबा के, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं आप, कि मोहब्बत किसी पे आती है तो दबा के आती है, गुस्सा आता है तो दबा के आता है, इमोशनल हो जाते हैं तो वो भी दबा के हो जाते हैं। सो हाँ, ईगोइस्टिक मुझे पता नहीं है सर, इनसिक्योर मैं कभी रहा नहीं हूँ क्योंकि कभी बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मेरी उसके साथ राइवलरी, मेरी कभी हुई नहीं, टचवुड भगवान ने, आई एम द वन एंड ओनली। तो इसको आप ईगोइस्टिक कह लें। सुनील ग्रोवर के साथ झगड़ा हुआ, ठीक है, वो एक बात ठीक है। ईगोइस्टिक बोलते हैं, मैं शॉर्ट टेम्पर बहुत था पहले, जो मैंने उस पर काम भी किया है थोड़ा। हाँ जी, वो भाई साहब इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है। मेरी ब्यूटी किस काम की, हर बात पे ओटीटी करते। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। बात अब हसीन वादियों की कर ली जाए, जहां बर्फबारी से मौसम पूरी तरीके से सुहाना बना हुआ है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में उत्तर भारत में भी अब कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। बर्फबारी का ये सितम सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है बल्कि जर्मनी में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज, बर्फ से ढकी कश्मीर की वादियां, हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी तक बर्फबारी। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और अब जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड की दस्तक भी महसूस होने लगी है। आसमान से गिरती बर्फ की इन फाहों से कश्मीर घाटी की सुंदरता में और भी चार चांद लग गया है। ये तस्वीरें सोनमर्ग की हैं। यहाँ घर से लेकर सड़क तक हर जगह बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। हालांकि कश्मीर का ये नजारा सैलानियों के लिए किसी बहार से कम नहीं है। कोई घोड़े पर सवार होकर घाटी की सुंदरता को निहारता जा रहा है, तो कहीं बर्फ के बीच परिवार के साथ कोई मस्ती के मूड में दिखा। बर्फबारी का कुछ ऐसा ही नजारा पुंछ में भी है। यहाँ स्नोफॉल के बाद मुगल रोड पर मानो बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और सिर्फ रोड ही नहीं, सड़क के दोनों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है।
अब चमोली की इन तस्वीरों पर एक नजर डालिए। चट्टानों के बीच दर्रों में पानी की एक एक बूंद बर्फ की शक्ल ले चुकी है। नीति घाटी में झरनों का पानी भी अब जमने लगा है। यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान -10 डिग्री से भी ज्यादा गिर चुका है। भले ही यहाँ रूह कपाने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन सैलानियों के लिए ये पसंदीदा जगह भी बनी हुई है। चमोली जनपद में हाड़ कपकपाने वाली सर्दी का सितम शुरू हो गया है। नीति घाटी दिन प्रतिदिन जमती जा रही है। नीति घाटी की ये तस्वीर है, जो बहते झरने हैं अब पूरी तरह से फ्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से जो भी पानी इस झरने से बहता था वो अब पूरी तरह यहाँ पे कठोर हो चुका है। ठंड भी इसके चलते बहुत जबरदस्त है, क्योंकि तापमान यहाँ पे दिन के समय में भी -10 तक लुढ़का हुआ है। ऐसे में हर तरफ पानी की बूंद बूंद यहाँ पे जमी हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी सर्दी का सितम शुरू हो गया है। सुबह शाम सड़कों पर कोहरा नजर आ रहा है। उत्तर भारत के कई इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट हो सकती है। सात समंदर पार जर्मनी में भी भीषण बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि यहाँ सड़कें बर्फ के बीच कहीं खो गई हैं। घरों और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। यही नहीं, पेड़ों की टहनियां भी बर्फ से ढक गई हैं और पूरा इलाका मानो बर्फ की आगोश में समा गया है। हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी तक बर्फबारी का ये नजारा अगले कुछ दिनों तक यूं ही रहने वाला है। ऐसे में ठंड से बचाव के लिए इंतजाम भी बेहद जरूरी है। चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इन दिनों उत्तरी इंग्लैंड भी भीषण बर्फबारी से घिरा हुआ है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में आपको पूरा शहर बर्फ के आगोश में समाया दिखेगा। आसमान से देखने पे ऐसा लगा जैसे किसी ने शहर को सफेद चादर ओढ़ा दी हो। बर्फ से पटी सड़कों के बीच लोग गाड़ियां चलाते दिख जाएंगे। ये बर्फ लोगों के लिए चुनौती का सबब बनी है और वो अपनी गाड़ियों और मकानों की छतों से बर्फ हटाने में जुटे हुए हैं। कई जगह तो इतनी बर्फ जम गई कि गाड़ियों को धक्का लगाकर निकालना पड़ा। हालांकि बच्चों के लिए बर्फबारी खुशियों के पल लेकर आई है। कई बच्चे बर्फ में स्केटिंग करते हुए भी दिखाई दिए। बात कुछ और खबरों की हो जाए। देखिए, बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर मध्य प्रदेश को उज्जैन में महाकाल मंदिर में पहुंची और वहां उन्होंने भगवान महाकाल की बाकायदा पूजा अर्चना की। फिर वो वहीं मंदिर परिसर में बैठकर शिव का ध्यान करते हुए भक्ति में पूरी तरीके से लीन नजर आई। जानवी ने वहां मौजूद भक्तों की भीड़ के साथ सेल्फी भी ली और महाकाल के नाम का उन्होंने जप भी किया, कीर्तन भी कराया। जानवी कपूर से पहले कई फिल्मी सितारे महाकाल के दरबार में दर्शन करने के लिए पहुंचते रहे हैं। विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर बड़े पर्दे पे खूब धमाल मचा रही है। रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को इस फिल्म ने करीब 6 करोड़ रुपए की कमाई की। फैंस के इस रिस्पॉन्स से विकी बेहद खुश हैं। अपनी इस खुशी को जाहिर करने के लिए वो एक दिन पहले रविवार को मुंबई में एक सिनेमा घर पहुंच गए। वहां उन्होंने थिएटर के अंदर फिल्म देख रहे दर्शकों से मुलाकात की। अपने बीच विकी कौशल को देखकर उनके फैंस का जोश हाई हो गया। किसी ने ऑटोग्राफ लिया तो कोई सेल्फी खिंचवाता नजर आया। इस प्यार के लिए विकी ने फैंस को शुक्रिया किया। तो इसी के साथ शुभ समाचार में बस इतना ही। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।